लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेट लाइन का एमसीक्यूज क्वेश्चन। जितना बचा हुआ था उसका इसको कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट कर दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन की एमसीक्यूज क्वेश्चन। राउंड चल रहा था हम लोग का वीडियोज के साथ, तो इसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं पूरा। क्या वो भी एक ही वीडियो में? ओके। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्या स्लोप कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का? दो लाइन को ज्वाइन करते रहने से। हाँ, लेंथ और परपेंडिकुलर सब देख रहे थे ना। लंबाई कितना दूर है, लेंथ वाला क्वेश्चन सब कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर कितना दूर हुआ था? 19 नंबर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लिखो क्वेश्चन दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन का क्या निकालना है हमारा? इक्वेशन निकालना। एक लाइन का इक्वेशन निकालना थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट से पास कर रहा है। थ्रू द पॉइंट्स, थ्रू द पॉइंट्स, थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट? 1, -1, 1, -1 एंड 3, 5 एंड 3, 5। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा। कितना ऑप्शन दिया रहेगा? 4 ऑप्शन। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सब लिख देते हैं। x + 3y + 4 = 0। x + 3y + 4 = 0। 3x + y + 4 = 0। इसको घुमा के ऐसे करके लिख दिया। 3x + y + 4 = 0। 4x + y + 4 = 0। 4x + y + 4 = 0। और लास्ट वाला में दिया नन ऑफ दीज। लास्ट वाला में दिया है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी, समझ में नहीं आया? हाँ, लाइन का इक्वेशन निकालने बोला। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन का क्या निकालना है तुमको? इक्वेशन। ए लाइन का क्या निकालना है? इक्वेशन। थ्रू द पॉइंट्स का मतलब उस पॉइंट से पास कर रहा है। 1, -1, इसको मान लेते हैं ए है, और इधर एक पॉइंट है बी, जिसको मान लेते हैं 3 और 5। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 1, -1, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 5। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 3, और बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 5। तो पहला जो रहता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला को वाई कोऑर्डिनेट। तो इस ए पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1, और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है? -1। हाँ, और बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है? 3, और वी का सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है? 5। ठीक है, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है वो कैसे होगा? लाइन का इक्वेशन का मतलब x + by + c = 0। इसी फॉर्म में लेके आपको आना पड़ेगा। लाइन का मतलब a b के जगह कुछ नंबर हो सकता है। a के जगह 2, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 8। b के जगह -1, -2, -3, -4, -6 कुछ भी हो सकता है। और c की जगह कांस्टेंट +2, +3, +5, +6। इसी फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा आंसर को। किस फॉर्म में? इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। x + by + c = 0। तो कैसे लाएंगे? देखो, एक लाइन का इक्वेशन निकालना जब 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक लाइन का इक्वेशन निकालना जब 2 पॉइंट से पास कर रहा है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये किसका एमसीक्यूज कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन का। कौन सा चैप्टर का? स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर का? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्लास 11, क्लास 11, क्लास 11। ठीक, एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है देखिए अभी। ठीक है, तो क्या करना है? देखिए, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए किसी भी पॉइंट को लेना है। एक पॉइंट तो स्लोप चाहिए हमें, तो क्या स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं इसका? दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्लोप कैसे निकालते हैं?
दोनों पॉइंट है ज्वाइन करते हो स्लोप, y को y कोऑर्डिनेट के साथ घटाएंगे, यानी कि 5 से घटाएंगे इसको -1 को, 5 से घटाएंगे -1 को ही क्यों घटाया, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसीलिए y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ ही घटाओ। घटाओ किधर से कर रहे हैं, इधर से इधर, तो बाद वाला भी घटाओ इधर से इधर करना होगा, यानी कि 3 से घटा देंगे एक को, ऊपर में y कोऑर्डिनेट का अंतर, नीचे में x कोऑर्डिनेट का अंतर, तो इधर का x कोऑर्डिनेट 1 था, इधर का कितना था 3 था, तो 3 से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में गया। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पॉइंट रहता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, कैसे निकालेंगे स्लोप, तो y से y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे और x से, क्लियर हो गया। तो स्लोप हम अगर हमारा मिल गया तो लाइन का इक्वेशन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में कितना होगा बोलो, 5 + 1 और नीचे में 2, तो 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा, मतलब स्लोप हमारा कितना आ गया 3, स्लोप हमारा कितना आ गया 3, स्लोप हमारा कितना आ गया 3, स्लोप हमारा कितना आ गया 3। इसी का काम है, काम है, काम है, काम है, ठीक। तो स्लोप समझ में आ गया कैसे निकाले, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या स्लोप निकालना था, नहीं, लाइन का इक्वेशन निकालना था। स्लोप तक पहुंच गए तुम लोग, देख लो तुम अंदर पहुंचो, स्लोप निकाल लो। स्लोप निकाल लिया, स्लोप कैसे निकाला जाता है बोलो, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। स्लोप निकल गया, ठीक है। अब देखो स्लोप निकल गया, तो एक लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप तो हमें मिला है, कितना मिला 3, और पॉइंट भी तो हमें दिया है, ये वाला पॉइंट लो या तो ये पॉइंट लो, ये दोनों पॉइंट है ना, है तो कोई भी पॉइंट लो, ए ब्रैकेट में 1 किसी भी पॉइंट को ले सकता है, इसके जगह पे आप 3 5 भी ले सकते हैं, 1 इसके जगह पे b 3 5 मतलब ये वाला पॉइंट को भी लेके बना सकते हैं और ये वाला पॉइंट को लेके बना सकते हैं। जैसे a बराबर इसी को लेके बना रहे तो इसको लेके एक लाइन का इक्वेशन नहीं, उसे कोई जरूरी नहीं है, इसको भी ले सकते हैं। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। बताओ एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप। नेक्स्ट बोलो, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट कैसे पता चलेगा, ये दोनों पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको यहाँ a b की जगह आप c d भी मान सकते हैं, mn भी pq भी, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट बोलो, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। हाँ, एक पॉइंट और एक स्लोप, 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 पॉइंट भी मिला, स्लोप भी मिला, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसीलिए इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या फॉर्मूला लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, y फिक्स है, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1, y कोऑर्डिनेट क्या है -1, ये देखो y कोऑर्डिनेट है ना, है y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप कितना है 3, ये क्या है हमारा स्लोप और ये क्या है बताओ y कोऑर्डिनेट, -1 हमारा क्या है y कोऑर्डिनेट, इसको लिख कर रखोगे तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट स्लोप ब्रैकेट में x माइनस x कोऑर्डिनेट, x माइनस 1 क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट। यहाँ माइनस क्यों दिए, क्योंकि माइनस देना पड़ता है, और यहाँ 1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 था, x कोऑर्डिनेट अगर 2 होता तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ पे +1, अगर यहाँ -2 होता तो यहाँ पे +2, -6 होता तो +6, -7 होगा तो +7, +8 होगा तो -8। अब इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी, पॉइंट और स्लोप। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट, और बोलो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट, बोलना शुरू करो, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट, ये माइनस देना जरूरी है, x कोऑर्डिनेट 1 था इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे 1, यहाँ y कोऑर्डिनेट -1 था, इसे देखो यहाँ पे। अच्छा, ये पॉइंट को लेते 3 5 तो इधर लिखते 5, इधर लिखते 3, अगर 1 6 लेता तो इधर लिखते 6, इधर लिखता 1, 8 3 होता तो इधर लिखते 3, इधर लिखता 8। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो y हो गया, बताओ माइनस माइनस सॉल्व करने से +1, और 3 का गुना x के साथ करो तो कितना लगेगा 3, बीच में माइनस, 3 का गुना 1 के साथ 3,
सबको एक तरफ ले जाएंगे, सबको एक तरफ धकेल देंगे, सबको एक तरफ धकेल देंगे, तो y प्लस 1 सबको उस पार ले जाएंगे तो -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देख लेंगे यहाँ पे y माइनस 3x, क्या लिखेंगे y माइनस 3x, y माइनस 3x, y माइनस 3x, y माइनस 3x, y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन में इसे देखिए, कहीं है नहीं है, 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 कहीं है नहीं है। इसको इधर उधर करेगा, कुछ नहीं आएगा, तो नॉन ऑफ दीज मारेंगे। हाँ नॉन ऑफ दीज मारेंगे, कहाँ मारेंगे नॉन ऑफ दीज में, क्योंकि इस तरह का कहीं है ही नहीं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट लेके भी चेक कर लो। देखो इस पॉइंट को लोगे तो क्या लिखोगे, y माइनस 5 इक्वल टू स्लोप x माइनस 3। सॉल्व करते हैं, y माइनस 5 3x और इधर -9, तो y प्लस 3x इधर जाके -3x, -9 उधर जाके +9, 9 से 5 घटा देंगे 4, यही ना आ रहा है। इधर से भी करो वही आंसर आएगा, जिधर से भी करो वही आंसर आएगा, ये वाला आया ना। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं था, नॉन ऑफ दीज में टिक लगा दे, किसी भी ऑप्शन में नहीं था इसलिए नॉन ऑफ दीज में टिक लगा दे, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, सबको एक तरफ ले आए, ये सबको अगर उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में गया। फाइंड द इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना हुआ एंड इतना पॉइंट हो गया। तो 2 पॉइंट से अगर पास करेगा तो लाइन की इक्वेशन निकालने सकेगा, तो हमें पॉइंट और स्लोप, मतलब किसी तरह से स्लोप और पॉइंट को लेके आना। पॉइंट तो पहले से दिया है, कोई भी पॉइंट ले लो। स्लोप निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को घटा देंगे, डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से। इसके पहले का वीडियो में सब स्लोप कैसे निकालें समझा गया, दिया गया था, तो वीडियो को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, डिलीट मार देना, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिखो। क्वेश्चन नंबर 20 लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द equation of line, find the equation of the line passing through the point, passing through -4,3। कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, -4,3, विथ स्लोप 1/2, विथ स्लोप 1/2, विथ स्लोप 1/2, और उसका स्लोप कितना दिया है 1/2। 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, अरे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, पहले बना लेते उसका तो ऑप्शन सब दे देंगे क्या। तो क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया देखते हैं। वही चीज है, एक लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए पहले से दिया है, पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए स्लोप, ये रहा हमारा पॉइंट, ये रहा हमारा स्लोप। पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए पॉइंट चाहिए, हाँ पॉइंट स्लोप दोनों मिला, हाँ पॉइंट स्लोप दोनों मिला ना। पॉइंट स्लोप मिला, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन बोलो कैसे निकालते हैं, y माइनस y कोऑर्डिनेट कितना है 3, ये 3 क्या है y कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप 1/2, x माइनस x कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा x माइनस x, जैसे हम बोले थे ना -4 रहेगा तो क्या लेना है +4, या +3 है तो लेना है -3। अब ये 2 से गुना करना है दोनों के साथ, तो 2 × y कितना हो जाएगा 2y, बीच में माइनस, 2 × 3 6 इक्वल टू x + 4। ठीक है, तो सबको एक साइड में ले आएंगे, तो यहाँ कितना है 2y -6
माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो गया 2y माइनस एक्स, 6 4 मिलके 10। ठीक है, तो 2y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 10। इसको माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। ये ऑप्शन में रहना चाहिए, या तो इसको सजा देंगे तो क्या होगा x माइनस 2y माइनस 10 इधर जाके प्लस 10 इक्वल टू 0, ये वाला होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में रहना चाहिए था। ऑप्शन में दिया है x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये टिक लगा था ना, बाकी ऑप्शन को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सी नंबर 3 में दिया था, इसको उड़ा दिया। x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसीलिए ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया। जोड़ घटाव में कोई दिक्कत? सबको एक तरफ ले आया, माइनस को कहाँ, पहले x वाला लिखना है, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वाला। x वाला लिखना है, y वाला, फिर कांस्टेंट वाला, x वाला y वाला कांस्टेंट वाला, x वाला y वाला कांस्टेंट। यहाँ पे पहले y वाला था तो पहले x वाला को लिखे। x वाला को लिखने के लिए पहले माइनस को कॉमन ले लिए। जैसे यहाँ माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, फिर इसको उस पर रह जाएगा माइनस 2 क्या उधर जाएगा प्लस। तो इस तरह से क्वेश्चन को एमसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो जिस पॉइंट में दिया है -4, इधर स्लोप कितना दिया 1/2, क्वेश्चन में 21 जाता है क्या? बोलो कोई दिक्कत? तो पॉइंट दिया, स्लोप दिया है, तो इक्वेशन कैसे निकालेगा? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट। यहाँ -4 था इसीलिए लिखे +4, +3 तो -3, +6 होगा तो -6, +8 होगा तो -8, +9 होगा तो -9, यहाँ -9 होगा तो यहाँ पे +9, यहाँ -4 है इसलिए +4, -4 है इसलिए +4, -2 होता तो +2, -3 होता तो +3, -6 होता तो -7, -8 होता तो +8, -9 होता तो +9, और इसको सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ गया? तो एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप। क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? जस्ट पॉइंट और स्लोप। पॉइंट और स्लोप मिल गया तो लाइन का इक्वेशन निकल गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 20 नंबर 1 क्वेश्चन। 20 हो गया? 20 नंबर 1 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन। कितना नंबर? 21। इसको डिलीट मार देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन का क्या निकालना आपका? इक्वेशन। ठीक है। Which cuts off, which cuts off, cuts off का मतलब होता है काटता है। Which cuts off, which cuts off and intercepts, an intercept, intercept, intercept का मतलब होता है काटना। On intercept -5, कितना? -5 on y axis। कौन सा एक्सिस में बोला है? y एक्सिस पे। कौन सा एक्सिस में बोला है? y एक्सिस। और कितना इंटरसेप्ट है? -5 एंड हैविंग स्लोप 1/2 एंड हैज स्लोप 1/2, और जिसका स्लोप कितना दिया है? 1/2। जिसका स्लोप कितना दिया है? 1/2। ऑप्शन 4 को रहेगा इसका। पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन। 4 ऑप्शन बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्पीड में लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -5 ऑन y एक्सिस। मतलब y एक्सिस को किस पॉइंट पे कटता है? -5 पे। y एक्सिस को कहां कटता है? -5 पे। y एक्सिस को कहां कटता है? -5। तो यहाँ क्या होगा? 0, -5। ऐसा ना होगा? y एक्सिस पे काट रहा नीचे, तो नीचे ना जाएगा, यहाँ ओरिजिन होने से। इधर x एक्सिस, इधर x डैश, इधर y एक्सिस, इधर y डैश, इधर x है, इधर x डैश है, x1 मिल सकता है। तो ये जिस पॉइंट पे कटता है दोनों एक्सिस को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन भैया। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया? -5। फोटो से समझो, -5। अगर यहाँ -4 रहता तो इधर कोऑर्डिनेट कितना होता? 0, -4। अगर यहाँ -6 होता तो 0, -6। -8 होता तो 0, -8। और नेगेटिव में है इसलिए नीचे जा रहा है, नेगेटिव में है इसलिए नीचे जा रहा है। पॉजिटिव होता तो ऊपर में कटता। तो y एक्सिस को -5 पॉइंट पे कट रहा है एंड है स्लोप। उस लाइन का स्लोप कितना दिया है? इस लाइन का स्लोप कितना दिया है? स्लोप 1/2 कितना दिया है? स्लोप इस लाइन का। तो एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए?
पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए? पॉइंट। तो पॉइंट मिला कि नहीं? 0, -5 ये लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। क्वेश्चन सीधा सीधा बोला है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो y एक्सिस को -5 पॉइंट पे कटेगा, ठीक है। तो माइनस y एक्सिस को बोला है तो y एक्सिस की तरफ फोटो खींचेंगे, ठीक है ना। x एक्सिस की तरफ बोलेगा तो x एक्सिस की तरफ खींचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 2 रहता +2 और x एक्सिस होता तो इधर तरफ खींचते हैं, हाँ 2 0 ऐसे करके कट के निकल जाता। तो y एक्सिस पे बोला तो ऐसे ना होगा। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पॉइंट मिला 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 मिला, ये पॉइंट मिला ना और स्लोप दिया है, तो इक्वेशन लाइन का नहीं निकलेगा। क्या होगा बताओ? y माइनस y कोऑर्डिनेट यानी कि -5, y माइनस y कोऑर्डिनेट यानी कि इक्वल टू स्लोप, इक्वल टू स्लोप, इक्वल टू स्लोप, और x माइनस x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? 0। इस 0 को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और -5 को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। जो सेकेंड में रहता है उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, जो शुरू में रहता है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। शुरू वाला को और बाद वाला को, शुरू वाला को। हाँ तो यहाँ बताओ -5 कैसे लिखे? सर ये y कोऑर्डिनेट, हाँ यहाँ माइनस क्यों दिया गया? सर वहाँ देना पड़ता है, देना पड़ता है फॉर्मूला में, y माइनस y कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए बोलो? पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट चाहिए, स्लोप मिला, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट हमारा मिला कितना? POINT, पॉइंट मिला 0, -5। ये बोला नहीं था कि 0 -5 है, देखो कहीं बोला है? नहीं सर, देखो समझना होगा, ठीक है। अगर +5 होता तो 0,5 लिखते, अगर यहाँ तो ऊपर में फोटो बनता। तो ये वाला यहाँ लिखना है और ये वाला यहाँ लिखना है। और 1/2 कहाँ से लेके आया? स्लोप। स्लोप 1/2 दिया तो 1/2, 1/3 दिया तो 1/4, 1/4 दिया तो 1/4 लिखेंगे, 1/6 दिया तो 1/6 लिखेंगे, 1/8 दिया और 1 दिया रहेगा तो 1 लिखेंगे, -1 दिया रहेगा तो -1, -1/2 रहेगा तो -1/2, -1/3 रहेगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ y माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +5 इक्वल टू 1/2। उधर x से 0 घटा देंगे तो क्या ना हो जाएगा? x। अब 2 को गुना करेंगे दोनों के साथ तो 2y + 5 दोनों कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू दिया x, सबको एक तरफ ले आएंगे, 2y + x इधर जाएगा तो -x और इधर -10, और माइनस को कॉमन ले लेंगे तो -x तो +x हो जाएगा, +2y तो -2y हो जाएगा, और +10 तो -10 हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस रहेगा माइनस तो ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना, ये ऑप्शन में रहेगा उड़ा देना, ये ऑप्शन में रहेगा उड़ा देना है। x - 2y - 10 पहला ऑप्शन में दिया है, x - 2y - 10 इक्वल टू 0, उड़ा देना है। बाकी ऑप्शन से वैसे ही लिखो, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो, x + 2y + 10 इक्वल टू 0, और उसके बाद वाला लिख लो 2x - y - 10 इक्वल टू 0, 2x - y - 10 इक्वल टू 0। इसमें ना नॉन ऑफ दिस, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। क्या आंसर आया? x - 2y - 10 इक्वल टू 0। यही है लाइन का इक्वेशन, यही है लाइन का, 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 यही है लाइन का फाइनल आंसर। गुड। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। देख लो क्या बोला, क्वेश्चन को समझो। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, LENGTH, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से? ओरिजिन से, फ्रॉम द ओरिजिन। पहले ही बोल दिया, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? 0 0, ओरिजिन का मतलब 0 0, ओरिजिन का मतलब 0 0, ओरिजिन का मतलब 0 0, टू द लाइन, टू द लाइन, LINE, टू द लाइन, टू द लाइन, 4x + 3y, 4x + 3y - 2 इक्वल टू 0, 4x + 3y - 2 इक्वल टू 0। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 टू द लाइन, ठीक है।
इस पॉइंट से इस लाइन में हमें लेंथ और परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब कितना दूर है, मतलब ओरिजिन से वो लाइन कितना दूर है, ये तुमसे पूछ रहा है। तो इसमें भी ऑप्शन आपका दिया रहना चाहिए 4 को, ताकि आप टिक लगा सको। आपका ऑप्शन दिया रहना चाहिए 4 को कि नहीं देना रहना चाहिए। पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसको ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ठीक। तो क्या बोला क्वेश्चन को देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। कहां से बोला है? ओरिजिन से। मान लो यहाँ ओरिजिन है 0 0, यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कितना लंब है, ये वाला दूरी कितना है वो हमें निकालना है। किससे? लाइन। ये लाइन का इक्वेशन दिया है 4x + 3y - 2 = 0, ठीक है। या -2 की जगह -3 -4 -5 -6 -8 -9 -1 -2 +2 +3 +4 +5 +6 +8 +9 कुछ भी दे सकता है। ये 4 3 की जगह दूसरा भी दे सकता है। यहाँ पे 3 इधर 4, 3 इधर 4, यहाँ बीच में माइनस भी दे सकता है। क्या 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मर्जी अपना वो दे दे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको तो सिस्टम सीखना है। तो ओरिजिन से हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये ना बोला है परपेंडिकुलर कितना दूर है, वो डिस्टेंस निकालने के लिए करना क्या है, ये x के जगह बैठा देना और ये वाला, और साथ में कांस्टेंट भी लेना है, कांस्टेंट भी लेना है। कांस्टेंट यहाँ पे कितना है? -2 लेना है ना, -2 कांस्टेंट है ये वाला, इसको भी लेना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना। ठीक है, तो बैठाते हैं। बताओ x के जगह कितना बैठाना है? 0। तो क्या लिखोगे? 4 * प्लस y के जगह -2, उसको भी लेना है, रूट अंडर मोड़ दे देते हैं। बताओ 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्यों किया बोलोगे? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो यहाँ कितना ऊपर में -2 हो जाएगा, और नीचे में 4 4 16 और 3 3 9, 16 9 25 वर्गमूल 5, और पूरा मोड में है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -2 तो क्या बन जाएगा? +2, 2/5 यूनिट। ये ऑप्शन में रहना चाहिए 2/5 यूनिट। यहाँ ऑप्शन दे देते हैं 2/5 1/5 -3/5 और 5, तो 2/5 में टिक लगा देना, 2/5 में टिक लगा देना, इस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 21 का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आ गया? किसी भी ओरिजिन से लाइन में कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दोगे वहां पे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़, देखो 4 कहां से लाए? x का सब जितना गुना था उसका स्क्वायर करना, बीच में प्लस फिक्स है, ये प्लस फिक्स है, प्लस फिक्स प्लस फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 23 सेम टू सेम क्वेश्चन है, तुरंत कर दे रहा। हो गया? हाँ सर, स्पीड में करो। हो गया सर। ठीक है, वो जो मोड के चलते -2 क्या बन गया? पॉजिटिव। लास्ट में यूनिट देना जरूरी है, लास्ट में यूनिट का देना जरूरी है। सेम टू सेम स्टेप का लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 22 नंबर से क्वेश्चन को चेंज करके क्या लिखोगे तुम लोग? 23 पॉइंट को चेंज करो, एंड द पॉइंट इज 3, -5 फ्रॉम द पॉइंट 3, -5 3, -5 3, लाइन का इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, लाइन का इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, लाइन का इक्वेशन को चेंज कर देते हैं। 3x - 4y - 26 = 0। तो ऑप्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज 3/5 5/3 2/3 3/4। क्या बोले? बोलो 3/5 5/3 3/4 और 4/3। 3/5 5/3 2/3 3/4, जो भी ऑप्शन करवा दो, छोड़ दो, कौन सा होगा देखते हैं। ऐसे लेना है, लाइन के इक्वेशन को यहाँ पे चेंज कर देना है। 3x - 4y - 26 = 0, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तुम्हारा कितना हो जाएगा क्वेश्चन से? -26।
और ये पॉइंट को ले लो, ओ को हटा के पी पॉइंट ले लो, 3,-5। अरे डिस्टेंस निकालना है तो ये सबको चेंज करना पड़ेगा। अरे जी सर। चेंज करना पड़ेगा डिस्टेंस। कितना होगा? ठीक है, तो क्या करना है बोला, वो यहाँ पे बैठाना होगा। x के जगह पे कितना 3, तो क्या लिखोगे 3 × 3 बीच में -4, y के जगह -5, y के जगह -5, साथ में कांस्टेंट टर्म भी लेना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। ये कैसे करके आया? -4 का स्क्वायर करके। ठीक, ये कैसे करके आया? 3 का स्क्वायर करके। ये 3 का स्क्वायर मतलब x के साथ जितना गुना है, जैसे यहाँ पे x के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। y के साथ कितना है? -4, तो -4 करो, उस पर में सॉल्व कर देना। बोलो कितना आएगा? 3 3 9, इधर 20, 20 और 9 29, 29 से 26 घटा दो, 29 से 26 3 रह, और 16 ना 25, 25 का 5, और पूरा का ये मोड निकालेंगे तो कितना होगा? ऊपर में 3 नीचे में 5। ये किस ऑप्शन में उड़ा देना? किस ऑप्शन में है उड़ा देना? पहला वाला ऑप्शन में ही है, पहला वाला ऑप्शन में ही है, इसको उड़ा देना 3/5 को। ठीक, समझने हो कि नहीं? हाँ देखो 3 3 9, बीच में माइनस माइनस गुना करके प्लस, 5 4 20, 20 और 9 29, 29 से 26 घटा देंगे 3। ठीक, जी सर। अब है दो प्लेन लाइन से, दो उसके बीच में पैरेलल लाइन से दो डिस्टेंस निकालना, पहले बता चुके हैं, उसका क्वेश्चन सब खाली ले दे रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, और दौड़ो, पेशेंस रखो थोड़ा, और दौड़ो। ठीक है, तो दो अभी लाइन दो पैरेलल रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? दो लाइन पैरेलल रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, तो कैसे निकालते थे बताओ? कांस्टेंट टर्म को घटाते थे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। दो लाइन पैरेलल है, कैसे पता चलता था? हाँ, दोनों में दोनों सेम होता था, तो कांस्टेंट टर्म को घटाते थे ऊपर में, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर जोड़। बताओ यहाँ पे 9 कैसे करके आया? 3 नेक्स्ट बोलो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कैसे आया? 16 -4 का स्क्वायर, -4 को 2 बार गुना करने से आएगा ना। देखो इधर -4 को माइनस गुना करके प्लस, और 4 चौके गुना के प्लस 16 है कि नहीं? और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस, और 3 में लास्ट में यूनिट का देना जरूरी है, लास्ट में यूनिट का देना, डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे लास्ट में यूनिट का देना जरूरी है, लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है, लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है, लास्ट में यूनिट देना क्योंकि लंबा है, कुछ तो लिखना होगा। ठीक है, दौड़ के आया पूछेगा तो बोलना होगा ना 1 किलोमीटर दौड़ के आया, बोलना सर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। अब देखेंगे दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो पहले बता चुके थे, खाली क्वेश्चन से उसका करा देना। क्या क्वेश्चन नंबर 24 लिखो जल्दी जल्दी थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 the distance between the two parallel lines, the distance between two parallel lines, the distance between two parallel lines, between two parallel lines, parallel lines, 3x minus 4y plus 9 equal to 0, 3x minus 4y plus 9 equal to 0, और एक गो 6x minus 8y, 6x minus 8y minus 17 equal to 0, minus 17 equal to 0। 4 का ऑप्शन दिया रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर उड़ा देना है। ऑप्शन सब लिख लो, 5/2 यूनिट, 3 यूनिट, 7/2 यूनिट, 5/2, 3, 7/2 और 4 यूनिट। हम बोले थे लास्ट में यूनिट देना जरूरी है, तो इधर भी लिखो यूनिट, इधर भी लिखो यूनिट, इधर भी लिखो यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल है, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस, तो ये पहले पता चलो कि पैरेलल है कि नहीं, देखने से लग रहा नहीं है, तो पैरेलल बनाना होगा। देख लो कैसे, ऊपर में कितना है 3x minus
4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन लेंगे क्या चीज, 2 कॉमन लेंगे तो इधर कितना होगा 3x माइनस 4y, इधर 17/2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं बताओ। इसमें 2 गुना करो इतना आएगा ना, आ रहा ना। तो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 नीचे में रखना, देखो इसके नीचे में 2, इसके नीचे में 2 करेंगे तब ना यहाँ 4 आया है, इसके नीचे में 2 करेंगे 2 3 6 आया ना, और इसके नीचे 2 चिपका दे क्योंकि भाग तो नहीं लगेगा, 2 भाग दे दिया सब में, तो 17 में 2 भाग देंगे तो कितना होगा 17/2। राम में 2 भाग देगा तो राम बटा 2, पिकनिक में 2 भाग देगा तो पिकनिक बड़ा, रोहन में 2 भाग देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल देंगे, कांस्टेंट टर्म को घटा देंगे, अरे तो किसी से भी घटाओ, इससे इसको घटाओ तो इससे इसको घटाओ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, तो ऊपर से घटा रहे मान लो 9 से घटाव करेंगे तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा प्लस, मोड़ दे देंगे, बड़ा एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, और पूरा का वर्गमूल 9 16 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, और इधर सॉल्व करो, 2 9 18 और 17 जोड़ दो, इनका जो घटाव रहा है 2 9 18, 18 17 जोड़ने से 35, कितना 35 ना, 35/2 को भाग देना है किससे 5 से, तो ये इसके साथ क्या होगा गुना, क्या होगा गुना, तो ऊपर में रहा 35 और नीचे में 2 गुना 5, तब ना 5 7 35 कटेगा, तो ऊपर में बचा 7 और नीचे में बचा 2, और इतना है 7/2 यूनिट। ये कौन सा ऑप्शन में उड़ा देंगे हम लोग, 3 नंबर ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना यूनिट 7/2 यूनिट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस तो था लेकिन दिखने से पता नहीं चल रहा था, तो उसको लाए उतना फिर इसको सॉल्व किया, तो पैरेलल लाइंस बनाना पड़ता है, ये पैरेलल था नहीं इसको बनाना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 6x लाओ या तो 3x लाओ, सेम करना है, जैसे यहाँ पे 3x लाए ना तो 6x भी ला सकते हैं, कब यहाँ 2 गुना करके, वैसे भी बना दे रहे। दूसरा तरीका देख लो इसका, शॉर्टकट तरीका और एक बार जल्दी तरह, कांस्टेंट टर्म को घटाना है, कांस्टेंट टर्म को घटाना, डिवाइडेड और रूट अंडर, ये 9 कहां से है बोलो, ये 3 का स्क्वायर 9 आया, ये 16 कहां से आया, क्योंकि -4 का स्क्वायर, बीच में प्लस क्यों दिए, क्योंकि प्लस देना पड़ता है, गुड। और ये मोड क्यों दिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव में आ रहा तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, तो इसमें 9 से इसको घटाना है, या तो इधर से इधर घटाओ या तो इधर से इधर घटाओ, तो 9 से घटाव करेंगे तो इसका माइनस टू क्या हो जाएगा प्लस, और 2 9 18 और 17 जोड़ेंगे तो 35/2, ये इसके साथ गुना होगा, 2 5 10 काट देंगे तो 7/2 इज द राइट आंसर, कितना होगा 7/2, 2 5 10 लिख के काटेगा भी तो वही आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 7/2 यूनिट, कितना आएगा 7। इसको दूसरा तरीके से देखो, हम बोले क्या दोनों को सेम करना है, तो ऊपर में 2 से गुना करो, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 9 0, और 0 इधर क्यों 0 हुआ, क्योंकि 0 में 2 गुना करेगा तो 0 ही ना होगा, और नीचे में कितना 6x माइनस 8y माइनस 17। अब बता क्या दोनों सेम हुआ, तो दोनों सेम होता तो क्या करना, कांस्टेंट टर्म घटाओ, तो 18 से घटा देंगे -17, 18 से घटा देंगे -17, तो कितना होगा ऊपर में 35 होगा ना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100, और 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10, काटोगे हाथी से 5 7 35, 5 2 आया कि नहीं 7/2। इधर से जाओ इधर से जाओ, हमें कॉलेज पहुंचने से मतलब है, किधर से जाओ, खेती से जाओ या तो तालाब से जाओ, नदियों के जाओ, शॉर्टकट ये वाला। देखो हमें 2 चीज को सेम करना है, तो नीचे में 6x माइनस 8y माइनस 17 इक्वल टू 0 था पहले से, और इसको समान करने के लिए 2 से गुना कर दिए ऊपर वाला में, तो 2 3 तो चौके 2 9, देखो लिखे हैं। अब दोनों जब सेम आ गया दोनों कोएफिशिएंट, तो क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म को घटाओ, तो इधर का कांस्टेंट टर्म कितना था 18, और इधर का कांस्टेंट टर्म कितना था -17, दोनों को घटाव करना है, तो घटाव कर देना, तो घटाव दे देते हैं इसे, तो 18 और माइनस माइनस मिल गया प्लस, तो 18 17 जोड़ेगा तो 35, ऊपर में 35 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे में रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर जोड़, तो x का कोएफिशिएंट 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेगा मुन्ना कितना लिखेगा 100, और 100 का वर्गमूल 10, इसीलिए नीचे लिखे हैं 10, 5 7 के 35, 5 2 10, तो ऊपर में रहा 7 और नीचे में रहा 2, 7/2 ऑप्शन में था कि नहीं यूनिट, अरे था ना, इसलिए टिक लगा दी। तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, हमें कॉलेज जाना से
मतलब है। क्वेश्चन और लास्ट है बचा हुआ है, उतार लीजिए जल्दी उतारो, हो गया स्पीड में उतारो थोड़ा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम करना है। या तो एक्स वाई का कोफिशिएंट को सेम करना है, तो ऊपर से भाग देके सेम करो या तो गुना देके सेम करो, या तो भाग देके सेम करो या तो गुना देके सेम करो, भाग देके सेम करो या तो गुना देके सेम करो। 40 पूरा 1 घंटा कर देते हैं, हो गया 25 लेते हैं, ठीक है बोलो क्लियर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसे लिखो, फाइंड द डिस्टेंस टू पैरेलल लाइंस। लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन इस सेट का। सब कंप्लीट हो गया ये सेट, ठीक है सेट सब शुरू किया तो खत्म कर दिया। 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, लाइन सब लिखो 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड एक ठो 3x माइनस 4y और एक लाइन है प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस, मतलब दोनों लाइन कितना दूर है, दोनों लाइन कितना दूर है। पहला लाइन का इक्वेशन क्या दिया है बोलो, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन कितना दिया है, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो देखो दोनों का ध्यान से, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है। कैसे, पहला लाइन में x का इक्वेशन 3 कोफिशिएंट हो और उसका -4, इधर भी 3 -4, दोनों सेम है कि नहीं। ये इसका सेम होना चाहिए, इसका सेम है कि नहीं, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बोलो, डी डिस्टेंस कांस्टेंट टर्म में घटाएंगे तो 7 से कितना घटा देंगे, 5, 7 से कितना घटा देंगे 5 और मोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो गया 3 और -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो ऊपर में रहा 2, नीचे में 5, नीचे में 5 क्यों हुआ, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और लास्ट में क्या देते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, यूनिट। क्या देते हैं, यूनिट। तो ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देंगे, ये ऑप्शन में रहेगा उड़ा देंगे, ऑप्शन में रहेगा उड़ा देंगे। पहला ऑप्शन में दिया है 5/2 यूनिट, तो कि होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन में इज गिवन 2/5 यूनिट, ये वाला कत हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन में दिया है 3/4 3/5, वो तो होगा नहीं। बोलो कोई तकलीफ नहीं सर। 2/5 यूनिट क्लियर हो। अच्छा बताओ 7 से 5 क्यों घटाया, इधर से इधर घटाने से भी तो सही है। 5 से 7 क्योंकि मोड है ना, तो सबको पॉजिटिव बना देगा, जानबूझ के बड़ा से छोटा को घटा रहा है ताकि कोई तकलीफ ना हो। 5 से 7 घटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको पहले से लिखना होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस और यूनिट का देना जरूरी है, यूनिट का देना जरूरी है, देना है देना है देना है, इसको लिखोगे देना है और यह प्लस साइन देना जरूरी है। देना जरूरी नहीं है, मतलब नहीं देने से भी चलता है, लेकिन नेगेटिव नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। ऑलवेज बोलते डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज। हाँ क्योंकि पूछता ना कितना किलोमीटर दौड़ गया तो बोलना होगा ना 500 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, दौड़ा नहीं तो क्या बोलोगे, जीरो डिस्टेंस, ठीक है समझ में आ गया। तो इस सब में हम लोग देखे थे कि एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू किया था। बताओ स्लोप कैसे कैसे निकालते हैं, 2 लाइन पे चलते हुए, थोड़ा रिवीजन मारते हैं। 2 पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है स्लोप निकल जाएगा। और एंगल बनाते हुए जैसे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, एंगल कुछ बना रहा है, ठीक है मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan 30 का जो मान होता है वही उसका स्लोप होता है। और 60 डिग्री एंगल बनाते हैं तो tan 60 का जो मान होगा √3 वही उसका स्लोप। और 1 रहता है, सॉरी 30 डिग्री 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू 1 होता है वही इसका स्लोप होता है। और एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और कोई भी स्लोप चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, जैसे x एक्सिस में 3 से काटता है या 2 से काटता था, इंटरसेप्ट निकालने के लिए x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू हमेशा इधर 1, हमेशा 1, ये लाइन का इक्वेशन होता था। मतलब अगर बोल देगा कि इंटरसेप्ट x के साथ 3 बना रहा है और इधर 2 बना रहा है, तो इधर लिखेंगे 3, y के नीचे y इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट बराबर इधर क्या हो जाएगा 1, राइट साइड में कितना होगा 1, राइट साइड में कितना होगा, ये ऑप्शन में डायरेक्ट रहेगा, इसको आपको टिक लगाना। फिर 2 लाइन से दोनों के बीच में पैरेलल डिस्टेंस निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म घटाते थे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर रहते थे, ठीक है। और एक पॉइंट से एक लाइन में डिस्टेंस कैसे निकालते थे, वो पॉइंट को सेटिस्फाई कर देते थे लाइन में, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते थे। समझ में गया।
तो लाइन से स्लोप निकालने बताया था कि नहीं? एक लाइन जैसे दिया है x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे बताया था कि नहीं? लाइन से स्लोप एक x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में तो +1 है तो लेंगे ऊपर में -1, +1 तो डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कितना +3, ये इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप निकालने के लिए x का कोफिशिएंट को ऊपर में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। हाँ, अब देखो 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है, इसका स्लोप कितना? x का कोफिशिएंट को ऊपर में 3/4 लेकिन नेगेटिव क्या संख्या साथ डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, माइनस माइनस कैंसिल। 3/4 हाँ, x का कोफिशिएंट को ऊपर में क्या लेना है? x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में। नेगेटिव हाँ, नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे +3 था तो हम लोग क्या लिए थे? -3 होता तो +3 लेते, ठीक है। और y का कोफिशिएंट नीचे में खाली लिख देना है, y के साथ कितना गुना है उसको नीचे में, y वाला नीचे में, x वाला ऊपर। पहले जो आएगा पहले मरेगा, पहले आएगा पहले मरेगा, x पहले आया था पहले मर गया, मतलब ऊपर चल गया। जी सर। ऊपर चल गया, ऊपर चल गया मतलब खाली अंश में रहेगा। यहाँ ऊपर का मतलब मरना नहीं है, मैथ में ऊपर का मतलब मरना नहीं है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में मैथ का मतलब ऊपर का मतलब टिकट कट जाना होता है। क्या हो जाता है? टिकट कट गया उसका बोलता है क्या, मतलब ऊपर चल गया। परमात्मा को, हाँ परमात्मा को, आत्मा को क्या हो गया? परमात्मा से मिला नहीं। हाँ ठीक है, समझ में गया। तो ये स्ट्रेट लाइन के कुछ एमसीक्यूज को सीरीज लेके आए थे जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तुम्हें बोल रहे हैं।